क्या जानते हैं? तो जानते हैं कि हम लोग का अभी चैप्टर चल रहा है सेल, दैट इज चैप्टर नंबर 8, क्लास 11 का बायोलॉजी सेक्शन है। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइसोसोम पढ़ा था जिसका वीडियो नहीं आया, ठीक है? तो लाइसोसोम आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। आज का टॉपिक है हम लोगों का गोल्गी अपैरेटस। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उसका वीडियो आ चुका है, ठीक है? तो आज हम लोग गोल्गी अपैरेटस के बारे में बात करते हैं कि गोल्गी अपैरेटस है क्या, इसके सेल में काम क्या है, ठीक है ना? व्हाट टाइप ऑफ दिस ऑर्गेनल दैट हेल्प इन द सेल, बिकॉज वी नो दैट कि साइटोप्लाज्म में ये सेल स्कैटर्ड होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनल जो है वो स्कैटर्ड होता है। किसमें? सेल में। किस सेल में पाया जाएगा, किस सेल में नहीं, इसका फंक्शन क्या है, कितने रूप में पाया जाएगा, क्या क्या है इसके स्ट्रक्चर्स, हम लोग आज देखेंगे। तो बाबू आज हम लोग का गोल्गी अपैरेटस हम लोग बहुत जानते हैं कि 1898 में एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। इन्होंने फर्स्ट डेवलप किया था डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ये डेंसली स्ट्रेन्ड था रेटिकुलर, डेंसली स्ट्रेन्ड करने का मतलब थोड़ा एकदम डेंस था, डेंस का मतलब होता है घना, ठीक है ना? ये डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर था, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस बना और न्यूक्लियस से ही निकल रहा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? तो ये इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम निकला, तो इसी के जैसा ये नियर द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के नजदीक में एक और ये स्ट्रक्चर पाया गया, डेंसली स्ट्रक्चर, डेंसली रेटिकुलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम दिया गया गोल्गी अपैरेटस। और इसके नाम देने वाले जो आदमी थे उनका नाम है कैमिलो गोल्गी। और कब दिए? तो 1898 में दिए। कब दिए? 1898। यहां से 3 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क। तो देखिए ना, 1 2 3 4 these are the flat disk। तो ये कंसिस्ट करेगा मैनी फ्लैट डिस्क, डिस्क शेप सिस्टर नहीं of 0.5 mm to 1 mm in diameter, यानी जो इसका डायमीटर होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द डायमीटर? तो दिस इज द डायमीटर, ठीक है ना? अगर इन दोनों के बीच का हम ऐसे लेंथ देख ले और इन दोनों के बीच का हम लोग ये देख ले, ठीक है ना, दोनों का एरिया, तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्किल का बीच वाला पार्ट होता है। तो यही चीज आप मान लीजिए कि इज अ सर्कुलर, इज एक्सटेंडेड फॉर्म, और इसका डायमीटर जो होगा वो 0.5 mm to 1 mm इन डायमीटर के बीच में होगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे? मैंने लिख दिया है सबको, इसी को हम लोग बोलेंगे सिस्टर्नी। देखिए मेडिकल सिस्टर्नी है यहाँ पे। Now these are stacked parallel to each other। ये जो है these are stacked parallel to each other, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा एज अ कंपार्टमेंट। देखिए पैरेलल यानी एक दूसरे से जो है, तो ये क्या है? अटैचमेंट है, बट ये पैरेलल टू ईच अदर है। पैरेलल करने का मतलब एक दूसरे से पैरेलल रहेगा। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकारियोटिक सेल, दैट इज द मेन एंड वीवीआई सेक्शन। मैंने बताया था ये सभी यूकारियोटिक सेल में पाया जाएगा। अब इन प्लांट्स दीस आर स्कैटर्ड इरेगुलरली, प्लांट्स में ये स्कैटर्ड होगा इरेगुलरली फॉर्म में। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे एक रेगुलर फॉर्म है ना, वहां पे इरेगुलरली फॉर्म में स्कैटर्ड होगा इन द साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांट में गोल्गी अपैरेटस को क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम बोला जाता है। प्लांट में गोल्गी अपैरेटस को क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। और एनिमल सेल में गोल्गी अपैरेटस को क्या बोला जाता है? गोल्गी अपैरेटस, ठीक है? चलिए, these are absent in bacteria। BGA stand for blue green algae and RBCS spermatozoa bryophytes and pteridophytes and sieve tube of phloem किसका? एंजियोस्पर्म का। sieve tube of phloem एंजियोस्पर्म। यहां से आपका क्वेश्चन निकाल देगा, पकड़ लेना है, ठीक है? आपका क्वेश्चन यहां से नीट और बोर्ड दोनों निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट लाइन है आपके इस गोल्गी अपैरेटस का, इसीलिए एकदम इसे माइंड में बैठा लीजिएगा। ये पूछ सकता है गोल्गी अपैरेटस आर अब्सेंट इन 3 या 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से एक इसमें से डाल देगा, ठीक है ना? इसीलिए ये सारे को माइंड में अच्छे से रख लेना है कि ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है, आरबीसीज में एब्सेंट होता है, स्पर्मेटोजोआ ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइट से प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं? इसको ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है प्लांट किंगडम का? एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है ना? ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स में भी हम लोग जानते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी एब्सेंट होगा। एंड सीव ट्यूब ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? सीव ट्यूब ऑफ फिलोम किसके? एंजियोस्पर्म का। बाबू सिस्टर्नी के बारे में, बिकॉज़ वी नो दैट द गोल्गी apparatus आर डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू द अदर पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है यहाँ पे ये गोल्गी apparatus का मेड अप ऑफ अ स्टैक ऑफ फ्लैट सेल। स्टैक यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ, फ्लैट यानी चपटा, जिसको हम लोग इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। द मार्जिन्स ऑफ इच सिस्टर्नी आर जेंटली कर्व्ड। देखिए ये मार्जिन जो है या साइड वाला, ये सिस्टर्नी का जेंटली कर्व्ड है। कर्व्ड यानी घूम जाना, ठीक है ना? घूम गया।
gently curved so that the entire Golgi body takes a cup-like appearance. इसीलिए जो entire Golgi apparatus है उस cup-like स्ट्रक्चर बना देगा. कप यानी हम लोग we know that, देखिए इस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे ये वाला, तो देखिए कुछ कप जैसा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, ये कप जैसा दिखा. The cisternae at the convex end of the dictyosome comprises, यानी जो cisternae का convex end होगा, हम लोग जानते हैं कि ये दो पार्ट होता है. ये पार्ट को क्या बोलते हैं और ये पार्ट को क्या बोलते हैं फिजिक्स वाले बच्चे, जल्दी बताइए. ये जो हॉलो जो पार्ट होता है हॉलो, जिससे जहां पे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, कंफ्यूज हो रहा है क्या आप? डायरेक्ट पूछ रहे हैं इसको क्या बोलना है सब. अब जैसे चम्मच का जो अंदर पार्ट होता है घुसा हुआ, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, केव बोलेंगे ना सर, कनकेव. कनकेव. चम्मच के बाहरी पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स. पक्का. यस. इसको क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए. यस सर. चलिए ठीक है, आगे देखते हैं. द cisternae at the convex end of the dictyosome, यानी कॉन्वेक्स एंड पे, यानी इस एंड पे डिक्टियोसोम पाया जाएगा. इसी एंड पे है ना, देख लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं cisternae का, तो इस एंड पे डिक्टियोसोम पाया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. The forming while the cisternae, the concave end comprises the maturing phase, that is M phase. यहाँ पे दो बात है, यहाँ पे ये भी ये दोनों बहुत VVI पॉइंट है, आप इसको धर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा अच्छे से कि ये cisternae जो कॉन्वेक्स पार्ट पे होगा वो F फेज को रखेगा. F का मतलब होता है फॉर्मिंग फेज, जहां से वेसिकल्स बनेंगे. क्या होंगे, वेसिकल्स बनेंगे. ठीक है ना, कंप्रेसर्स फॉर्मिंग एफ फेज और सिस फेज उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस फेज. जबकि इसका जो कॉन्केव पार्ट होगा वो कंप्रेसर्स रखेगा मैच्योरिंग फेज को, जो कि एम फेज होता है, और इसको ट्रांस फेज बोलते हैं. क्या फेज बोलते हैं, ट्रांस फेज. एम फेज यानी मैच्योरिंग फेज और एफ फेज यानी फॉर्मिंग फेज. ये दोनों फेज, तो एफ फेज किस पार्ट पे पाया जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स पे, और एम फेज किस पार्ट पे पाया जाएगा, तो कॉन्केव पे, कॉन्केव पार्ट. तो ये जो दो वर्ड है एकदम माइंड में अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन निकालेगा. ठीक है, ये टफ है, माइंड में बच्चे लोग बहुत कम रखते हैं. The forming phase is located next to the either of nucleus or endoplasmic. जो forming phase होता है वो तुरंत न्यूक्लियस के बाद या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद होगा. इसी दोनों के बीच में, इसी दोनों के पास है, because we know that एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये गोल्गी अपैरेटस का ओरिजिनेशन हुआ है. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वेसिकल्स, जो आरियर से वेसिकल्स निकला वो आरियर के फ्रॉम आरियर ही से है, जो वहां पे देख रहे हैं हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. द मैच्योरिंग फेज इज यूजुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स. सो मैच्योरिंग फेज होगा वो किसके डायरेक्टेड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडी. यानी ये जो हम लोग देख रहे हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स, जो ये एग्जिट ऑफ ट्रांस फेज, तो एग्जिट ऑफ ट्रांस फेज कहने वाला ट्रांस फेज यानी एम फेज. ठीक है, ट्रांस फेज यानी एम फेज, और एम फेज यहां से निकलेगा, तो ये जो हम बनाएंगे अगर ऐसे लंबा में, तो ये इधर की तरफ आएगा, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा. क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा. इट इज, और इसीलिए इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ, इसी को बोलेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी. ठीक है ना, गोल्गी बॉडी का ये फंक्शनल यूनिट होगा. कौन फंक्शनल यूनिट होगा, द मैच्योरिंग फेज. कौन फेज, मैच्योरिंग फेज. इसमें और है सिस्टरनी के बाद हम लोग देखते हैं टिब्यूल्स. टिब्यूल छोटे छोटे होंगे, अराइज ड्यू टू द फेनेस्टेशन ऑफ द सिस्टरनी. बाबू जब सिस्टरनी का फेनेस्टेशन होगा, फेनेस्टेशन का मतलब इसका जो वर्किंग एरिया, वर्किंग साइड होगा, तो वो लास्टली टिब्यूल्स को ओरिजिनेट करेंगे. ठीक है ना, एक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में. सिक्रेटरी वेसिकल्स, सिक्रीशन करना. these are a small sized components, is about 40 angstrom. ये कितना है, 40 angstrom के साइज में रहता है. in diameter present along convex surface of the edges of the cisternae. ये convex surface of the edges of the cisternae के साइड से secretory vesicles निकलते हैं. मैं फिगर के बारे में बता दूंगा अभी जस्ट. एंड द लास्ट वन इज गोल्गियन वैक्यूल्स. ये भी वीवीआई है आपका, इसको रख लीजिएगा गोल्गियन वैक्यूल्स को. दे आर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द सिस्टरनी. सिस्टरनी का एक्सपेंडेड पार्ट होता है, यानी फैला हुआ पार्ट व्हिच हैव बिकम मोडिफाइड टू फॉर्म वैक्यूल्स, जो आगे जाके वैक्यूल्स के रूप में बदल जाता है. आगे जाके किसके रूप में बदलेगा, वैक्यूल्स के रूप में बदलेगा. Now, if we understand about the figure, this figure is stacked like a structure, the joined by all together in a parallel section, parallelly तरीके से. तो ये each part जो parallelly है, इसको तो हम लोग बोले मेडिकल सिस्टर्ना. क्या बोले, मेडिकल सिस्टर्ना. ठीक है ना, क्योंकि एक है सिस्टर्ना इज द वन, सिस्टर्ना इज द प्लूरल. ठीक है, मेडिकल सिस्टर्ना यहाँ पे हम लोग बात कर लिए.
फिर आगे यही जो है ये इधर जाके नीचे में एक ट्रांसफर वेसिकल्स बनेगा जहां से एग्जिट और ट्रांसफर फेस निकलेगा, एम फेस निकलेगा, ये वाला जो देख रहे हैं। और इसी में से जो अलग डिटैच होगा उसको बोलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स। और यही सिक्रेटरी वेसिकल्स का काम होता है बाबू, ये जो होंगे ये सिक्रीशन करेगा और सिक्रीशन में ये बनाएगा आपका प्राइमरी लाइसोसोम, जो इसका फंक्शन है। मैं यहाँ पे बात करूंगा कि फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फंक्शन होगा, एक तो सबसे पहला फंक्शन है, हाँ एक तो काम हो गया सिक्रीशन, ठीक है। तो सिक्रीशन स्रावित किन चीजों का करेगा, तो देखिए प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन किया। तो लाइसोसोम आर 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी। और ये अगर ये तीनों फेज है तो जाहिर सी बात है टर्शियरी जो होगा वो मैच्योरिटी फेज पे आ जाएगा, यानी लास्टली, यानी टर्शियरी जो लाइसोसोम होगा इट इज द कंप्लीट लाइसोसोम दैट एबल टू ब्रस्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल, ठीक है ना। इसीलिए दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और इसका जो सबसे पहला फंक्शन था उस फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि हाँ ये जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आया है जो कि सिक्रीशन का काम करेगा। कोई डाउट? ये दो फंक्शन था, यहाँ पे हमने फिगर देखा। तो आज के क्लास में गोल्गी अपैरेटस हम लोगों का इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय।